जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलिकॉन के ये जो कप्स हैं ये लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इनको इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाए। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास हाउस जॉब के लिए आते हैं उनको तो हम हैंड्स ऑन वगैरह करवा देते हैं। तो आज हमारे पास डॉक्टर तैयब आए हुए थे, ये MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इनका थोड़ा सा जो है एक्नी का इशू है, तो इसके लिए हम इनका फेस कपिंग का जो है वो एक सेशन करने लगे हैं। तो इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो इसका तरीकाकार ये है जी कि सबसे पहले एक दफ़ा हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। आंखें बंद करें। एक दफ़ा एरिया को जो है वो क्लीनिंग कर लेंगे। दूसरे नंबर पर ये जो कप्स का सेट आता है, इसमें ये 4 साइज़ के सेट्स कप्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा ये जो साइज़ होता है ये यूज़ होता है बॉडी के लिए, सामने चेस्ट के लिए, बेली के लिए, बैक के लिए यूज़ हो रहा होता है। जबकि ये वाला जो साइज़ होता है इससे छोटे वाला ये बाजुओं के लिए और लेग्स वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये फेशियल कपिंग के लिए सेट आता है। इसमें ये 2 कप्स होते हैं। ये वाला जो नॉर्मल सेट है ये फॉरहेड के लिए, चीक्स वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है, जबकि ये उस जगह पर अप्लाई होता है जहाँ पर ये काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये दोनों को देख लेते हैं अभी इंशाल्लाह। स्टार्ट में हम सबसे पहले करिए आ जाइए थोड़ा सा। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे फोरहेड से। इसमें थोड़ी सी लुब्रिकेशन करेंगे आप। बेस्ट रहता है कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। और लुब्रिकेशन करने के बाद इसका प्रोसीजर ये होगा कि आपने इसको सेंटर से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको लगाएंगे तो ये सक्शन प्रेशर बन के ये पकड़ लेगा इसको, और उसके बाद इसको आप स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो स्लाइड की मूवमेंट का जो इसका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि फोरहेड के लिए आप सेंटर से स्टार्ट करते हैं और फिर राइट और फिर लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, तो इधर से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ नहीं आपने नहीं आना है, सेंटर से इसको लगाएंगे और फिर राइट और लेफ्ट इसको मूवमेंट देंगे। जैसे ये इस तरफ कर लगाया और फिर इसको राइट ले जाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको राइट ले जाएंगे, नीचे जाके ये उतर जाएगा, फिर दोबारा लगा लेंगे, फिर इसको राइट ले जाएंगे, फिर ये उतर जाएगा। फिर इस तरीके से इसको रिपीटेडली करते रहेंगे जब तक कि आपको यहाँ पर लोकल एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से स्किन ब्लर होती हुई महसूस ना हो जाए, तब तक आप इस प्रोसीजर को जारी रखें। ठीक है जी, ये फोरहेड के लिए जी। इसके बाद हम चीक्स के लिए रखें, इसको भी सेम वैसे ही हम पहले एक दफ़ा इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे ऑलिव ऑयल के साथ। यहाँ पर पैटर्न ये होता है कि हम आँख के बिल्कुल ये जो निचला ऐसा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, यानी अगर हमने इस साइड पर भी आना है तो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, नीचे आना है या तो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये अभी आपके सामने दोबारा एक दफ़ा फिर डेमो दे देते हैं। इसको आँख के नीचे रख के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ग्रिप हो गया, इसके बाद इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। सेक्शन जब कप छोड़ देता है फिर दोबारा से आपने अपनी पुरानी जगह पर आ जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता स्किन ब्लर हो रही है। इसको एक जगह पर रोकना नहीं है, अगर आप रोकेंगे तो फिर वहाँ पे वो क्लॉटिंग हो जाएगी और निशान बन जाएगा, जो फिर जिस टारगेट के लिए हम करना चाह रहे होते हैं फिर वो रह जाता है। ठीक है जी, इसी तरीके से दूसरे साइड के ऊपर भी आ जाएंगे। पहले इसकी एक दफ़ा लुब्रिकेशन करेंगे। लुब्रिकेशन करने के बाद सेम वही प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जहाँ पर इसको लगाएंगे जब छोड़ने के बाद ये खुद ही ग्रिप कर लेगा इसको, फिर आप इसको अपनी स्लाइड मूवमेंट के अंदर इसको मूवमेंट देते रहेंगे। इसमें एहतियात सिर्फ यही है कि इसको एक जगह पे रोकना नहीं है, वरना निशान बन जाएगा और फिर वो डिज़ोल्व होने में फिर 3, 4, 5 दिन तक भी लग सकता है।
अगर आपने वेट कपिंग हिजामा करना है और उससे पहले भी अगर आप ये प्रोसीजर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। स्किन टोनिंग के लिए, एक्नी के लिए, स्कार्स के लिए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अच्छी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ये इन तमाम मसलों के लिए ये बेहतरीन जो है वो रहता है। सेंटर से लगाएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर लगाएंगे। अब जो जगह रहेगी उनके लिए फिर ये जो माइक्रो कप होता है इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये नाक का एरिया रह जाता है, अगर यहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स वगैरह हैं या कोई निशान वगैरह है तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आँख के पास से लेकर आएंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे, तो लगाएंगे ये ग्रिप कर जाएगा और फिर इसको लेके आगे की तरफ आएंगे। इसी तरीके से ये डेमो देने के लिए हम जल्दी कर रहे हैं। वैसे ये सेशन का ड्यूरेशन तकरीबन 15 मिनट तक होना चाहिए और दिन में एक दफ़ा। चिन के लिए अगर आप करेंगे तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे और राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे आएंगे, लेकिन फिर आखिर में नीचे लाते हुए इसको ख़त्म करेंगे। इसी तरह आईलिड्स के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके लोअर एरिया में आप बिल्कुल नहीं करें, थोड़ा सा आईब्रो के पास रह के आप कर सकते हैं। यहाँ पे निशान वगैरह अगर होते हैं या आईलिड रिंकल्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है इसके। ठीक है जी। और ये जो सेट होता है ये एक पेशेंट के लिए एक सेट काफ़ी होता है। अगर आज हमने इनके लिए इस्तेमाल किया है तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सेट फिर इन्हीं के लिए ख़ास हो जाए, इसके अलावा फिर कोई और पेशेंट इसको यूज़ ना करे। दोबारा रीयूज़ करने का तरीका ये है कि इसको आप डेटॉल वाले पानी के साथ अच्छी तरह एक दफ़ा वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको कोई भी टेल्कम पाउडर लगाकर दोबारा खुश्क करके साफ़ करके फिर आप रख सकते हैं अगली दफ़ा के यूज़ के लिए, फिर रेडी हो सकता है। बॉडी के लिए और बाजुओं के लिए ये जो कप यूज़ होते हैं इनका भी जो है इसी तरीके से इसका भी ये तरीकाकार यही होता है। तो इसमें टिप एक ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही हो कि बॉडी के लिए या बाजुओं के लिए या लेग्स के लिए इसका पैटर्न किस तरीके से होगा, ये किस पैटर्न के ऊपर चलेगा, तो उसमें सबसे जो एक अच्छी टिप आपके लिए रहेगी वो ये है कि इसको बालों के रुख पे लेके चलें आप। ठीक है, यानी अगर आप सामने से चेस्ट के ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर ये आपकी कॉलर बोन्स के पास से इसको आप अप्लाई करेंगे और नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इसी तरह बेली के ऊपर करेंगे तो इसको सेंटर जो है लाइन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर राइट और फिर लेफ्ट लेके जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।